तो रेलवे में जो करोड़ों का ठेका था वो नीतीश कुमार ने माफिया को बांट दिया था बाकायदा। तो तभी से मैं नीतीश कुमार के हिट लिस्ट पर आ गया। झूठे मामलों में फंसाकर मेरा प्रमोशन रोका गया। 2018 में मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया। ज़्यादातर जो IAS IPS बनते हैं, मैंने अपने बैचमेट्स में भी देखा है कि पहला काम तो वो करते हैं कि मोटा दहेज लेके, डाउरी लेके शादी करते हैं। तो आनंद मोहन को सरकार ने समय से पहले जेल से रिहा कर दिया है, तो उस पर मैंने पटना हाई कोर्ट में PIL किया हुआ है। अच्छा, नीतीश कुमार से आपका बहुत अनबन रहता है, आप बहुत हाईलाइटेड रहते हैं नीतीश कुमार, ऐसा क्यों? ऐसा मतलब नोकझोंक क्यों है आपके और उनके बीच? नोकझोंक कुछ नहीं है। देखिए, मामला, अब चूँकि आपने सवाल कर दिया तो मामला मैं बताता हूँ। ये 2001 से 3 का मामला है। मैं रेल SP हुआ करता था पटना का, और नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे। तो रेलवे में जो करोड़ों का ठेका था वो नीतीश कुमार ने माफिया को बांट दिया था बाकायदा। और मैं रेल SP हुआ करता था, तो मैंने मतलब समझिए कि विसल ब्लोअर का काम किया और उसका खुलासा किया। तो तभी से मैं नीतीश कुमार के हिट लिस्ट पर आ गया। जब ये 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद बहुत सारे मुझे झूठे मामलों में फंसाकर मेरा प्रमोशन रोका गया। मैंने 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में सुप्रीम कोर्ट में मेरी जीत हुई। उसके बाद मुझे प्रमोशन देना पड़ा। मैं SP के वेतनमान से सीधे IG के वेतनमान में आया। लेकिन उसके बाद भी षड्यंत्र बंद नहीं हुआ इन लोग का। 2018 में मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया और मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था। तो ये कहा गया कि इनको पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर कराया जाता है, लोकहित में। अभी भी मैं आज की तारीख में भी मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। तो यही बात है। यहाँ इतना ज़्यादा ये नीतीश कुमार के समय में माफिया हावी हो गया है बिहार में कि माफिया की हुकूमत है और ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। जी, आप जैसे IPS हैं, UPSC बहुत कठिन एग्ज़ाम है, वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले जितना हमें पता है। और आप क्या कहिएगा जो युवा बिहार के हैं, UPSC निकाल के चाह रहे हैं कि देश को सर्व करें, बिहार को, होम टाउन को सर्व करें, और जिसके आप जैसे खुद विक्टिम हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ईमानदार लोग का जगह नहीं है, तो उनके लिए क्या कहिएगा? फिर वो तो निराशाजनक बात हुई कहीं भी जाने का। अब थोड़ी बात तो निराशाजनक है। एक बात तो ये है कि मेरा अपना जो अनुभव है, ज़्यादातर युवा जो IAS IPS बनते हैं, भले ही वो लोग बाहर से बोले कि देश सेवा के लिए बनते हैं, ये सब है, लेकिन ये सब बातें होती नहीं हैं। ज़्यादातर जो IAS IPS बनते हैं, मैंने अपने बैचमेट्स में भी देखा है कि पहला काम तो वो करते हैं कि मोटा दहेज लेके, डाउरी लेके शादी करते हैं। उसके बाद जो भी कुर्सी उनको मिलती है ज़िंदगी भर उस पर बैठ के मतलब अवैध कमाई कमाते रहते हैं, जिसको आप घूसखोरी कर सकते हैं, घोटालाबाजी करते हैं। देखते हैं आप सीनियर IAS IPS अधिकारी लोग जेल जाते रहते हैं बड़े बड़े घोटालों में। तो ये तो एक बोलने की बात होती है कि भाई हम देश सेवा और समाज सेवा के लिए आए हैं, लेकिन 99% IAS IPS उसके लिए नहीं आते हैं। वो लूट खसोट का ही मन बना कर आते हैं। 1% जो होते हैं मेरे जैसे लोग, तो वो सिस्टम से टकराते रहते हैं और फिर उनके सामने मुश्किलें भी आती हैं। जी, तो ये बहुत दुखद है। आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि जो सर्विस आपका अभी रह भी रहा था और उसके सर्विस के पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब लोग खुद से लेते हैं कि अब हमको नहीं करना, लेकिन आपको पब्लिक इंटरेस्ट में दिखाया गया कि हाँ, कि पब्लिक के लिए आप हानिकारक हैं। तो सही बात है, यही होता है। तो ये, और आप काम, कोई इल्जाम नहीं मिला तो कह दिया गया कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में आपका रहना ठीक नहीं है नौकरी में। वही मैंने कोर्ट में पूछा अदालत में कि कैसे मुझसे लोकहित को नुकसान हो रहा था। जी, तो आप इसको कैसे उस चीज़ को डील किया? आप इतना मेहनत होता है UPSC निकालना, फिर आप सर्व किए ऑनेस्टी के साथ, इतना लॉयल रहे आप अपने कंट्री के थ्रू या अपने सर्विस के थ्रू, और सडनली आपको जो सर्विस के पहले निकाल दिया गया। तो होता है ना कि पावर में आदमी होता है तो काम करने का दम होता है, पावर से हटता है तो आदमी के पास जो अथॉरिटी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों कम हो जाता है। उसको आप कैसे झेले? नहीं, झेलने की बात नहीं। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय हूँ, अभी भी सक्रिय हूँ, और अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन रिटायर होने के बाद भी मैंने बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे कि मैं दर्शकों को बताऊं, शायद उनको पता भी होगा, मेवालाल चौधरी नाम के घोटालेबाज को शिक्षा मंत्री बनाया गया था बिहार में, और मैंने उस पर काफ़ी हंगामा किया, और इतना हंगामा हुआ कि 2-3 घंटे के अंदर उसको इस्तीफ़ा दे देना पड़ा मेवालाल चौधरी को। उसके बाद मैं एक दूसरी बात बताऊं, ये खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ने के लिए सरकार आमदा थी। खुदा बख्श लाइब्रेरी जो अशोक राजपथ पटना में है, तो मैंने उस मुद्दे पर अपना पुलिस पदक वापस कर दिया था राष्ट्रपति को। बाद में उस पर इतना माहौल बना कि सरकार को अपना कदम पीछे हटना पड़ा। आज की तारीख की आप बात करेंगे तो आनंद मोहन को सरकार ने समय से पहले जेल से रिहा कर दिया है, तो उस पर मैंने पटना हाई कोर्ट में PIL किया हुआ है।
और मेरे ही कहने पर कृष्णैया साहब की पत्नी सुप्रीम कोर्ट भी गई हैं और 26 तारीख को सुनवाई है अगली। और यदि सब कुछ ठीक रहा तो मैं दर्शकों को बताऊं आपके चैनल के ही माध्यम से कि इस साल आनंद मोहन की दिवाली तिहाड़ जेल में मनने वाली है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मेरा पावर कुछ कम हो गया है। रिटायर होने के बाद मैंने एक संगठन बना लिया है, बिहार विप्लवी परिषद, है ना। विप्लव का मतलब क्रांति होती है, बिहार विप्लवी परिषद। तो बहुत बड़ा ये संगठन नहीं है, बहुत लोग नहीं जुड़े हुए हैं, मुट्ठी भर ही लोग ही हैं, लेकिन हम लोग बिहार में माफिया से लड़ते हैं, माफिया को हम लोग ललकारते हैं जी।